हेलो स्टूडेंट, आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे और गोलीय दर्पण में मेन पॉइंट क्या क्या होता है उसको समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। पहला क्या है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो चलिए पहले दर्पण का डायग्राम देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये पूरा गोल भाग है। इसको हम काट के अगर ऐसे ही कलई करते हैं तो क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या बोला जा रहा है? दर्पण का ध्रुव। तो हम इस ठीक बीच वाले भाग को, इस बिंदु हम क्या बोल रहे हैं? दर्पण का ध्रुव, जिसको हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पी से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। दर्पण के ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? पी से। तो चलिए देखिए परिभाषा में क्या बोला जा रहा है। गोलीय दर्पण से परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? पी से दर्शा रहे हैं। यही हमारा क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव। अगला पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र। अगला पॉइंट क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। अगला पॉइंट वक्रता केंद्र है। तो देखते हैं वक्रता केंद्र क्या है। देखिए ये जो सी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वक्रता केंद्र। ये अवतल दर्पण में है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, और पोल हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण है हमारा, और ये क्या है? अवतल दर्पण। बाहर की तरफ जो कलई किया रहेगा वो अवतल हो जाएगा, अंदर की तरफ कलई किया हुआ उत्तल दर्पण होगा। तो अभी क्या हुआ? वक्रता केंद्र देखते हैं। क्या बोला जाए? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले भाग का होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो पूरा गोला है इसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये पूरा गोला होगा, इसका केंद्र जो होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। देखिए केंद्र में नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला परिभाषा देखते हैं। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो दिख रहा है आपको, ये हमारा इसमें मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष क्या बोला जा रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र पी और सी को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहला रही है। पी और सी को मिलाया जा रहा है, यहाँ भी पी और सी को मिलाया जा रहा है, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष कहलाता है। फिर अगला क्या है हमारा? द्वारक। क्या है? द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। परिभाषा में यही है। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या करेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए M1 M2 क्या हो गया? ये पूरा ये क्या हो गया हमारा? यहाँ से यहाँ तक M1 M2 हमारा ये द्वारक हो गया। इसमें भी देखिए M1 M2 क्या हो गया? द्वारक हो गया। तो ये द्वारक का परिभाषा हो गया। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर फोकस। फोकस देखिए फोकस दूरी, इसको हम देखेंगे बाद में। फिर वक्रता त्रिज्या। क्या देखना है? वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो परावर्तक पृष्ठ खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या हो गया? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये जो गोला है इसका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या। पी सी क्या हो गया? पी और सी हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया? पी और सी वक्रता त्रिज्या। पी और सी क्या हो गया? हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जा रहा है? फोकस देखते हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आके क्या है? इस बिंदु पे मिल रही है। सभी क्या है? इस बिंदु पे मिल रही है, इसको फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण में होगा। और मिलती हुई प्रतीत जब होंगी तो क्या हो जाए? उत्तल दर्पण। मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उत्तल दर्पण। देखिए आ रहा है ये प्रकाश की किरण इधर चली जा रही है, ये भी आ रही है इधर चली जा रही है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होंगी, अवतल दर्पण में सही में मिलेंगी, अवतल दर्पण में सही में मिलेंगी, उसी को हम क्या बोले? फोकस बोल रहे हैं। ये हमारा फोकस हो गया। फिर देखिए फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से
मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, देखिए ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है और फोकस यहाँ है। पी एफ को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। पी एफ को क्या बोलेंगे हम? फोकस दूरी। यहाँ पे भी पी एफ को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यहाँ पे भी क्या पी एफ को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो हमारा क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया। तो अंतिम क्या है? फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो क्या है? सिंपल, फोकस जिस तल पे स्थित है उसको क्या बोलेंगे? फोकस तल। इस तल पे फोकस स्थित है इसलिए इसको फोकस तल बोलते हैं। ये फोकस स्थित है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फोकस तल। तो हमने यहाँ इसमें क्या देखा? देखिए ध्रुव, पी को क्या बोले? ध्रुव बोल रहे हैं, एकदम इसके मध्य में होगा, ध्रुव हो जाएगा। जो वृत्त जैसा होगा उसको प्रकेंद्र को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। पी और सी ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा वक्रता की त्रिज्या। यम वन क्या हो गया? द्वारक हो गया। ये यही चीज़ उत्तल में हो जाएगा। फिर इसमें हमने क्या देखा? अवतल में एक जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होगी तो फोकस हो जाएगा, और पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसमें भी मतलब इसमें मिलेगी, अवतल में जिस बिंदु पे मिलेगी उसको फोकस कहेंगे, और उत्तल में जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होगी उसको फोकस कहेंगे। पी और एफ की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। पी और पी एफ की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिए, इसका एक सटीक नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।